नमस्कार, बहुत स्वागत है देखने ज्योतिष जराट के। आपके साथ मैं हूं आपका इष्ट फ्रेंड। केले के पौधे का 3 ऐसा प्रयोग जो आपके जीवन से 3 बड़े दुख दूर कर सकता है। केले का पौधा समझने वाली बात है। इस पर हमने बहुत सारे प्रयोग पहले भी बताए हैं, लेकिन आज कुछ विशेष बताने जा रहे हैं जो अब तक आपने नहीं समझा होगा। तो सबसे पहले समझने वाली बातें 2। केले के पौधे से किन ग्रहों का संबंध डायरेक्ट होता है। नंबर 1 जुपिटर, नंबर 2 मरकरी। जुपिटर बोले तो बृहस्पति और मरकरी बोले तो बुध। लोग क्या बोलते हैं? बुध। बुध धा केवल है, दा में आधा धा नहीं है। ऐसे लोग उम्मीद करते हैं कि भैया वड़के ज्योतिषी हैं। खैर, एनीवेज, नो क्रिटिसाइज। तो बुध और जुपिटर बृहस्पति का वास केले के पौधे में होता है। इसके 3 अनोखे प्रयोग आज समझने की आवश्यकता है। तो पहले प्रयोग से क्या लाभ मिलेगा हम बाद में बताएंगे। दूसरे प्रयोग से क्या लाभ मिलेगा वो भी बाद में बताएंगे, और तीसरा भी बाद में बताएंगे। अब समझना यह है कि प्रयोग करना कैसे है। क्या पौधा नया लगाना है, कहीं लगा हुआ है वहां पे करना है? नहीं। अपने गमले में, अपने घर के गमले में एक केले का पौधा आप लगा लीजिए। अब कुछ वास्तुविद, सो कॉल्ड वास्तुविद, कहते हैं कि केला उसमें लकड़ी नहीं होती तो वो नहीं लगाया जाता। तो भैया उनके ज्ञान को हम प्रणाम करते हैं, हमें पता नहीं। हमने अपने जीवन में, अपने शोध में अब तक केले के पौधे से कोई लॉस किसी को नहीं देखा है। हाँ, केले के फल की चोरी का लॉस देखा है। 2 हमारे गांव में लोग थे, वो केले की जो घवद बोलते हैं हम लोग के यहाँ, जो उसका पूरा फल लटकता है, चोरी कर लिए थे, तो उनका वंश हानि हो गया था। इसका लॉजिक समझ में आता है कि बृहस्पति पीड़ित होगा, बृहस्पति पंचम से पंचम पड़ता है, तो वंश कहाँ से चलेगा? लॉजिक। तो ये हमने देखा है। अब कौन चोरी करेगा? खैर, ये पुरानी बातें हैं। बाबूजी बताते हैं कि एक सज्जन थे हमारे गांव में ही थे, वो चोरी करते थे। तो केले का एक पौधा गमले में अपने घर पर लगा लीजिए। अब लाभ नंबर 1, अगर बच्चे के मन में शिक्षा को लेकर के अरुचि आ जाए, मतलब उसका मन न लगे पढ़ने में, किताब खोल के दिखाता है मम्मी पापा के लिए, बस उतना ही, और रिजल्ट जब आता है पीटीएम पे घर वाले जाते हैं तो मामला शून्य बटा सन्नाटा। ऐसी स्थिति अगर है तो माताएं बहनें एक बहुत प्यारा सा प्रयोग कर लें। घर में लगे हुए केले के पौधे में, बाहर करने नहीं है, हम घर में लगवा के रहेंगे, बाहर करने नहीं है। उस बच्चे के हाथ से 7 थर्सडे, 7 गुरुवार, इसमें क्या स्पेशल मिला? पहले 7 बोला तो थर्सडे बोला, फिर 7 बोला तो गुरुवार बोला। तो 7 गुरुवार, अब दोनों हिंदी बोल दिए। आटे के दिए में घी डालकर 2 मुंह की बत्ती लगाकर 1 बत्ती जला दीजिए। 2 बत्तियां ऐसे लगती है ना, प्लस में या क्रॉस में, जैसे चाहें, 1 जला दीजिए बस। कौन जलाएगा? जिस बच्चे के मन में शिक्षा को लेकर अरुचि हो। 7 गुरुवार कंटिन्यू, नो नागा, हर अवस्था में करवा दीजिए बस। एक तो ये हो गया। नंबर 2, जिसके विवाह में बाधा आ रही हो या विवाह हो के चलने में दिक्कत हो रही हो। अब भाई कुंडली में चलने का योग होगा तो उपाय काम करेगा, अब तलाक़े का योग होगा तो काहे का उपाय? ये समझने वाली बात है। तो अगर विवाह हो न रहा हो या हो के चलने में बाधा आ रही हो तो उपाय नंबर 2 ध्यान दीजिएगा।
गुरुवार के दिन, एक गुरुवार के दिन एक किसी पीपल के पत्ते पर हल्दी रख लीजिए। पीपल में भी विष्णु भगवान का वास है, और हल्दी रख लीजिए उसमें पाउडर। इसी हल्दी से मध्यमा और अंगूठे से स्वास्तिक बना दीजिए। पत्ते पर रखना है, बनाना केले के नीचे है। उसी गमले में, अब गमले में पूरा भर के थोड़ी होता है, गमले में थोड़ा जगह खाली रहेगा, छोटा सा बना दीजिएगा बस। और फिर उस पर एक सामान्य सा दिया, घर वाला दिया, तांबा पीतल मिट्टी जो चाहे, एक दिया जला दीजिए और 7 प्रदक्षिणा क्लॉकवाइज लगा ले। पूरा उपाय रिपीट कर देते हैं जिससे कन्फ्यूज़न ना रहे। थर्सडे के दिन पीपल के पत्ते पर हल्दी पाउडर रखिए, मध्यमा और अंगूठे से उसी हल्दी पाउडर से एक स्वास्तिक बना दीजिए, केले के नीचे एक दिया जला दीजिए, 7 बार परिक्रमा कर लीजिए गुरुवार के दिन, बस एक बार। रिजल्ट कमेंट बॉक्स में आइए। लाभ नंबर 3, तीसरा उपाय क्या है? बहुत ज़्यादा अगर किसी को रात में सोते होते डर लगे तो इसी केले के नीचे की मिट्टी पीपल के पत्ते पर रखिए, पीले कपड़े में बांधिए, और चूँकि कपड़े से मिट्टी छन सकती है इसलिए किसी कागज़ में रख दीजिए, और इसे जो डरता हो उसके गद्दे के नीचे रख दीजिए। रिजल्ट सामने। जब पीपल का पत्ता सूख जाए तो इसे आप मिट्टी को किसी और पत्ते पर रखकर, पीले कपड़े में रखकर फिर रख दीजिए। अच्छा लगता है जब आप लोग कमेंट में हमें रिजल्ट बताते हैं, हमें कुछ मिल नहीं जाता, मनोबल बढ़ता है। ज़रूर बताइएगा, हम आपका इंतज़ार करेंगे। अपने इष्ट मित्रों को भी शेयर कर सकते हैं, और मुलाकात वृंदावन में दोपहर 3 से लेकर 6 बजे तक। राधे राधे।